नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। आरक्षण कोई भीख नहीं, यह अधिकार हमारा है। सर्वदलीय निषाद कश्यप यूनियन के बैनर तले मथुरा से चलकर पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण की मांग को लेकर चल रही पैदल यात्रा में कुंवर सिंह निषाद जी के साथ रहना हुआ महेश निषाद, नाथुराम निषाद जी, नंदकिशोर कश्यप, लाखन सिंह कश्यप, राधेश्याम कश्यप, समस्त निषाद कश्यप आरक्षण पदयात्रा दिनांक 11 जुलाई 2021 समय 6 बजे आगरा, बलकेश्वर, कमला नगर, मनोहरपुर, बहादुरपुर। हमारे पूर्वजों ने उस समय की स्थिति को देखते हुए सीता मैया ने जब पार उतार, आपके पास गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगी, स्कूटर होगा, आप वहां पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि वहां पहुंचकर उस पैदल यात्रा को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करें, क्योंकि यह जो लड़ाई है यह कुंवर सिंह निषाद की लड़ाई नहीं है। कुंवर सिंह निषाद अपने परिवार से सक्षम है। जो चीज़ें होनी चाहिए मेरे परिवार में वो सारी चीज़ें हैं। छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, एक परिवार, छोटे छोटे बच्चे, वो खुशहाली जो एक परिवार में होती है, वो सारी चीज़ें मेरे घर में हैं। लेकिन समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके लिए मैं अपने परिवार, मेरे बच्चे और मेरे घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर आपके साथ आया हूँ। 3 महीने के लिए मैं इस पदयात्रा पे जगह जगह पे ये पदयात्रा होगी वहाँ निकल रहा हूँ और समाज का सहयोग समर्थन चाहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, मैं उस क्षेत्र से विधायक या सांसद बनने नहीं जा रहा हूँ। मैं उस क्षेत्र के समाज को सड़क पर उतार कर एकत्रित करके मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं जताना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है कि यह जो समाज है यह देखो किस तरीके से अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरा है। यह संदेश बढ़ा जाना चाहिए और आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और मुझसे कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझे माफ़ करना। पहले मेरी शैली थोड़ी आक्रामक होती थी, लेकिन फिर परिवार हुआ, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी तो मैंने खुद को बदल दिया। पहले बहुत सारे आंदोलन किए हैं, जेल काटी है, संघर्ष किया है, लेकिन अब बहुत बदला सा है। अब मैं रचनात्मक सोचता हूं कि भाई किस तरीके से अभी जब मैं ये जो तैयारी की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपका रिकॉर्ड तो बहुत ख़राब है, आप तो 100% गोली चलवाओगे। मैंने कहा ना भैया, ना गोली चलेगी, ना लाठी चलेगी, इवन कहीं कोई कंकड़ भी नहीं फेंका जाएगा। और मैं इस सरकार को मजबूर कर दूंगा कि आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आज मैं आपके गांव में हूं। मैं 3 महीने के लिए मैं पूरे प्रदेश में घूमता रहूँगा और आपसे अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप मेरे पीछे ये जो आरक्षण की जो दीपक जलेगा, आप इस दीपक की लौ को बुझने मत देना, इसको आप जलाए रखना। आप जिस पार्टी में भी हैं उस पार्टी के नेता से कहना कि हमारा समाज तब आपको वोट देगा जब आप आरक्षण दिला दोगे, और आरक्षण नहीं तो किसी भी पार्टी में कहने की ज़रूरत है, यदि आप आरक्षण पे हमारे साथ नहीं हो तो वोट में हम तुम्हारे साथ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कहने की ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौराज। के माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आपने सवर्ण जाति में जन्म दिया और सवर्ण में भी आपने वैश्य जाति की मूढ़ घाची जाति में जो बहुत उच्च मानी जाती है उसमें जन्म लिया, और आपने अपने प्रभाव से सन 2002 में अपनी जाति को अपने ही हस्ताक्षर से पिछड़ा घोषित कर दिया। जब माननीय मोदी जी आप अपनी जाति को अगर आरक्षण दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के गरीब, निर्बल, कमज़ोर 18% निषाद कश्यप समाज से आपकी क्या दुश्मनी है। आपने 2018 में हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रस्ताव था वो आपने वापस किया। आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने यह माना कि उत्तर प्रदेश के जो निषाद कश्यप हैं वो आरक्षण की मान्यता नहीं रखते हैं, यानी कि आरक्षण की पात्रता नहीं रखते हैं। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं कि मैं शूद्र का बेटा हूँ, पिछड़े का बेटा हूँ, तो यहाँ का जो वास्तविक जो शूद्र है, यहाँ का जो वास्तविक जो गरीब कमज़ोर जो तबका है, निषाद मछुआ समुदाय है, तो उसको आरक्षण देने के नाम पर आप इतने विरोध में क्यों जाते हैं, आप उनके खिलाफ क्यों जाते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, यदि आपको 2014 में अपनी गद्दी चाहिए
तो आपको उत्तर प्रदेश के 18% निषाद कश्यप समाज को आरक्षण देना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से निषाद कश्यप समाज की ये मांग रही है कि हमको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाए, लेकिन बहुत प्रयासों के बावजूद भी जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी ने यह घोषणा की थी कि भाई हमारी सरकार बनने पर हम आपको आरक्षण देंगे। उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी ने वादा किया था। मैं आपको वादे के तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। और इसके पेज नंबर 56 पर भारतीय जनता पार्टी ने यह लिखा है कि सरकार बनने पर हम, यह पेज नंबर 56 है, इस पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सरकार बनने पर निषाद कश्यप समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐसा वादा कई बार मौखिक रूप से रैलियों में, उसके वीडियो भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि निषाद कश्यप समाज हमारा साथ दे। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार प्रदेश में बनेगी तो हम निषाद कश्यप समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। अब उनकी सरकार लगभग पूरे होने को है, पूरा कार्यकाल होने के बावजूद भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। इस मुद्दे पर हम जन जागरण के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और इस संकल्प के साथ उतरे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। कितने समय तक ये आपका ये रहेगा प्रोग्राम? देखिए, ये 3 महीने की हमारी पैदल यात्रा निरंतर रहेगी। हम एक दिन एक ज़िले में रहने वाले हैं और वहाँ जो ग्रामीण अंचल में जो हमारा जो समुदाय है उसको लेकर हम छोटी छोटी पैदल यात्राओं के माध्यम से यह जन जागरण का काम करेंगे और यह बताएंगे कि भाई जो हमारे समाज को सम्मान अधिकार देगा हम उसको अपना वोट देने वाले हैं।